अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद। आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज। मूसा और फिरौन का वाकया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान शरीफ में विस्तार से बयान किया गया है। यह वाकया इंसान के लिए नसीहत और अल्लाह की कुदरत का बड़ा सबूत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा और उन्हें बनी इज़राइल को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा। उस समय मिस्र की जमीन पर फिरौन का राज था। फिरौन का जुल्म और उसकी ताकत। फिरौन उस दौर का सबसे ताकतवर और जालिम बादशाह था। वह खुद को खुदा कहलवाता था और अपनी प्रजा पर जुल्म करता था। उसने बनी इज़राइल को गुलाम बना रखा था और उन्हें तरह तरह के कष्ट दिए। फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि बनी इज़राइल में से एक बच्चा उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। इस डर से उसने हुक्म दिया कि बनी इज़राइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। हजरत मूसा का जन्म और परवरिश। इसी दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी मां को अल्लाह ने इल्हाम किया कि वह अपने बच्चे को एक टोकरा में रखकर दरिया ए नील में छोड़ दें। अल्लाह की मर्जी से वह टोकरा फिरौन के महल तक पहुंचा और फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने उस बच्चे को गोद ले लिया। फिरौन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महल में ही पाला गया, लेकिन उनकी परवरिश अल्लाह की रहमत से हुई। बड़े होने पर उन्हें अपनी कौम पर होने वाले जुल्म का एहसास हुआ। मदीना की तरफ हिजरत। एक दिन हजरत मूसा ने गलती से एक मिस्री को मार दिया, जो बनी इज़राइल के एक आदमी को पीट रहा था। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदीना चले गए। वहां उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ समय बिताया और उनकी बेटी से शादी भी की। नबूवत का इजहार और फिरौन के पास पैगाम। कुछ साल बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी और उन्हें बनी इस्राइल की हिदायत के लिए भेजा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि वह फिरौन के पास जाएं और उसे तौहीद, अल्लाह की इबादत का पैगाम दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ लिया। फिरौन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने उन्हें जादूगर कहकर पुकारा और उनका मजाक उड़ाया। मूसा का मोजा, चमत्कार और जादूगरों का मुकाबला। फिरौन ने अपने जादूगर बुलाए और मूसा अलैहिस्सलाम को चुनौती दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा, लाठी, जमीन पर फेंका, जो एक बड़ा अजगर बन गया। फिरौन के जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी, जो लोगों को सांप जैसी लगने लगी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के अजगर ने उनकी सभी रस्सियों और लाठियों को निगल लिया। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह का चमत्कार है। वे सभी सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। फिरौन का घमंड और अल्लाह का अजाब। फिरौन ने इन घटनाओं के बावजूद घमंड नहीं छोड़ा। उसने बनी इज़राइल पर और भी जुल्म बढ़ा दिया। अल्लाह ने उसे चेतावनी देने के लिए कई अजाब, सजाएं भेजी। पानी का खून बन जाना, टिड्डियों का हमला, मेंढकों की बाढ़, खून और मवाद की बीमारियां। हर बार फिरौन तौबा करने का वादा करता, लेकिन जैसे ही अजाब खत्म होता, वह अपनी जिद पर लौट आता। बनी इस्राइल की रिहाई और फिरौन का अंजाम। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह बनी इस्राइल को मिस्र से बाहर ले जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ रात के अंधेरे में निकले। फिरौन को जब इसकी खबर हुई तो वह अपनी फौज के साथ उनका पीछा करने निकला। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरिया ए नील पर मारा। दरिया का पानी दो हिस्सों में बंट गया और बीच में एक सूखी राह बन गई। बनी इज़राइल उस राह से पार हो गए। जब फिरौन और उसकी फौज उस रास्ते पर पहुंची तो अल्लाह ने पानी को वापस मिला दिया। फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ डूब गया। मूसा और फिरौन का यह वाकया हमें सिखाता है कि घमंड और जुल्म का अंत बुरा होता है। अल्लाह पर यकीन रखने वालों की हमेशा मदद होती है। अल्लाह की ताकत के आगे किसी का घमंड नहीं टिक सकता। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस्लामिक नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।